वायरल फीवर आते ही आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? जैसे ही सिम्टम्स आता है आप सबसे पहले एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हो और सोचते हो वाओ सिम्टम्स तो रिलीफ हो गया। पर सच क्या है? वायरस के ऊपर इस एंटीबायोटिक का जीरो इफेक्ट होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स वायरस के ऊपर काम करती ही नहीं है। फिर भी पेशेंट को बेटर फील होता है, टेम्परेरी सिम्टम्स रिलीफ हो जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन के अंदर वायरल फेरेंजाइटिस है और उस पर्सन ने यहाँ पे एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिक्लेव एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट किया, इस एंटीबायोटिक के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है और पेशेंट को टेम्पररी बेटर फील होता है, टेम्पररी सिम्टम्स रिलीफ हो जाता है। लेकिन डिजीज ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो एंटीवायरल से ही ठीक होगा। लेकिन आपने लंबे टाइम तक के एंटीबायोटिक लिया है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरास होती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके जीन में चेंजेस करके इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में उसे रेजिस्टेंस बना देते हैं। यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको सच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा और फिर उस टाइम पे डिजीज और ज्यादा सीवियर हो जाएगा, ट्रीटमेंट बहुत टफ हो जाएगा और रिकवरी स्लो हो जाएगी। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आपको एंटीबायोटिक्स यूज करना चाहिए। और वायरल फीवर के लिए रेस्ट, हाइड्रेशन, पैरासिटामोल एंड डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीवायरल आपको लेना चाहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।